इच्छा सफलता का शुरुआती बिंदु है, यह हमेशा याद रखें। जिस तरह छोटी आग से कम गर्माहट मिलती है, उसी तरह कमज़ोर इच्छा से कमज़ोर परिणाम मिलते हैं। मनुष्य की उपलब्धियों की सीमा उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। पौराणिक साहित्य में इच्छा को शक्ति या देवी का रूप दिया गया है। भावनोपनिषद रूप 2 में क्रिया शक्ति को पीठ, ज्ञान शक्ति को कुंडली और इच्छा शक्ति को महात्रिपुरारी सुंदरी कहा गया है। इसका निहितार्थ यह हो सकता है कि कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर वह इच्छा शक्ति के जागृत होने का आधार बनती है। इच्छा शक्ति वह वृत्ति चक्र है जिसके अंतर्गत प्रत्यय, अनुभूति, इच्छा, गति या प्रवृत्ति, शरीर, धर्म सबका योग रहता है, जो संकल्प को साकार करने का माध्यम बनती है। वह इच्छा शक्ति यानी विल पावर कहलाती है। ऐसी बलवती इच्छा को जिसकी ज्योति अहर्निश कभी मंद ना हो, उसे दृढ़ इच्छा शक्ति कहते हैं, यानी स्ट्रांगली विल पावर। हम सबके जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसी स्थिति में इच्छा शक्ति ही आपको मुसीबतों से लड़ने में मदद करती है। इस शक्ति के अंतर्गत दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, कार्य करने की अनवरत चेष्टा और अध्यवसाय आदि गुण आ जाते हैं। यह शक्ति मनुष्य के मुखमंडल पर अपूर्व तेज उत्पन्न करती है और आँखों में सम्मोहन का जादू लाती है। प्रश्न उठता है कि हम अक्सर असफल क्यों हो जाते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर को अनदेखा कर रहे हैं। संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाकर हम अपनी सोच के अनुसार चीज़ों को पा सकते हैं। यह सब किसी जादू का नहीं बल्कि श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्प शक्ति का ही कमाल होता है। मनुष्य की विल पावर और बौद्धिक संतुलन यानी मेंटल बैलेंस 2 अमोघ शक्तियां हैं जिनके बल पर विकट से विकट परिस्थिति का भी सामना किया जा सकता है। इच्छा शक्ति कैसे उत्पन्न होती है? विल पावर एक प्रतिक्रिया है जो मनुष्य के मस्तिष्क और शरीर दोनों से आती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी माथे के पीछे मस्तिष्क का भाग वह हिस्सा है जो निर्णय लेने और हमारे व्यवहार को विनियमित करने जैसी चीज़ों में मदद करता है। आत्म संयम या इच्छा शक्ति या विल पावर इसी के अंतर्गत आते हैं। यहीं से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और मन दृढ़ संकल्पित होता है। इच्छा शक्ति को कैसे जगाएं? निम्न कुछ पॉइंट्स पर अभ्यास कर इच्छा शक्ति को जागृत किया जा सकता है। इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें तनाव के स्तर का प्रबंधन करने की ज़रूरत होती है, यानी कि अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है। नंबर 1, सकारात्मक नज़रिया, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। तनाव प्रबंधन करना सीखें, यानी अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें, क्या करें। नंबर 3 है खुद पर पूरा विश्वास रखें। नंबर 4 बेहतर ऊर्जा प्रबंधन करें। नंबर 5 अंतः शक्तियों को केंद्रीभूत करें। नंबर 6 स्वयं के प्रति ईमानदार बनें। नंबर 7 है सही पोषण, योग और व्यायाम। अदम्य इच्छा शक्ति के कुछ अद्भुत उदाहरण हम कुछ लोगों की बात करेंगे जिनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। नंबर 1 है हेलन केलर। ये एक महिला थी। प्रबल इच्छा शक्ति का इनसे अच्छा उदाहरण कोई और नहीं हो सकता है। हेलन केलर, जो कि एक बीमारी के चलते 2.5 साल की उम्र में ही गूंगी, अंधी और बहरी हो गई थी, ने
अपनी अदम्य जिजीविषा से वो मुकाम हासिल किया जो अकल्पनीय है। हेलेन की इस सफलता के पीछे उनका संकल्प बल कार्य कर रहा था। कठिन परिश्रम के बल पर उन्होंने लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर ली थी। उनने सारे संसार में लोग जानने लगे थे। आत्मा के प्रकाश से वे सब देख सकती थीं तथा बधिर होते हुए भी संगीत की धुन सुन सकती थीं। उनका हर सपना रंगीन था और कल्पना स्वर्णिम थी। ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि हेलन केलर संसार का महानतम आश्चर्य हैं। नंबर 2, दशरथ मांझी। बिहार राज्य के गया जिले में गहलोर नामक गांव के दशरथ मांझी ने प्रबल इच्छा शक्ति का एक अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया। गरीब दशरथ मांझी की पत्नी का 1959 में केवल इसीलिए निधन हुआ क्योंकि वह अपनी बीमार पत्नी को लेकर समय से अपने गांव से गया शहर तक नहीं पहुंच सका। दरअसल उसके गांव व शहर के मध्य एक पत्थर का पहाड़ रहता है और उस पहाड़ के किनारे से घूमकर गया शहर तक पहुंचने का रास्ता लगभग 70 किलोमीटर का था। दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। अपनी पत्नी के देहांत के बाद दशरथ मांझी ने रास्ते में खड़े उस पहाड़ को अकेले ही तोड़ना शुरू किया। 22 वर्षों तक की गई लगातार मेहनत के बाद आखिरकार अपने गांव व गया शहर के बीच की लगभग 70 किलोमीटर की दूरी को उसने मात्र 15 किलोमीटर के रास्ते में परिवर्तित कर दिया। उसने लगभग 360 फुट लंबा तथा 25 फुट गहरा तथा लगभग 30 फुट चौड़ा मार्ग गहलोर की पथरीली पहाड़ियों के बीच से निकाल दिया। नंबर 3, सैन डिएगो के चार्ल्स हैडफील्ड ने अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से मूसलाधार बारिश करवाकर पूरे संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। उसे कमांडर ऑफ नेचर, किंग ऑफ क्लाउड कंपेल्स की उपाधि से नवाजा गया। मानवीय पिंड में अनंत असीम सामर्थ्य विद्यमान है। नाभि हमारी संकल्प शक्ति का केंद्र है। नाभि समस्त जीवन चक्र का आधार है। विचारों के क्रम को हटाते जाइए और नाभि के आसपास मन को केंद्रित करते जाइए। आप पाएंगे कि आप मानसिक रूप से संतुष्ट होते जा रहे हैं और आपकी इच्छा शक्ति जागृत हो रही है। हम जितने बनावटी होते हैं अपने अस्तित्व से उतने ही कटे हुए होते हैं। इसलिए हम अपने सामान्य जीवन में नैसर्गिक रहने की कला विकसित करें एवं ज़्यादा बनावटी जीवन जीने से दूर रहें। जीवन में सफल होने के लिए निजी जिम्मेदार लेना और कर्तव्यों का निर्वहन सीखना जरूरी है। सब कुछ होते हुए भी अगर आप असफल हो रहे हैं तो समझिए आप में विल पावर का नितांत अभाव है। ऐसे एक इच्छा, एक निष्ठा और शक्तियों की एकता मनुष्य को उसके अभीष्ट लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देती है। इसमें किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं। किसी ने सत्य कहा है कि तृष्णाएं किसी की पूरी नहीं होती और संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।